अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास एक तो ईस्टर होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। और स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है वो हमारे पास जो होती है ईथो ऑक्साइड होती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है वो हमारे पास सोडियम ईथो ऑक्साइड या ईथो ऑक्साइड जो होती है वो हमारे पास होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है, कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अब देखें हमारे पास यहाँ जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट होता है। क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट। अगर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट को मैं अगर इस तरह लिखूं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट को अगर मैं लिखूं, 2 मॉलिक्यूल है ना इथाइल एसीटेट के, CH3 और हमारे पास O, और इसी तरह हमारे पास आगे क्या आएगा O, और इसी तरह यहाँ पे O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2CH3, और इसी तरह प्लस ये जो ये वाला जो CH3 है, अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ CH2 और साथ में ये वाला H इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CO और यहाँ पे CO CH2CH3। ये जो O है ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप है, और यानी ईस्टर ग्रुप जो होता है वो यूँ होता है ना, OR होता है। तो यहाँ पे जो R जो है वो उसकी जगह हमने क्या लिखा है C2CH3 लिखा है। इसी तरह अगर इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें तो होता ये है कि ये जो ये वाला है ये यहाँ से H+ आयन को ले जाता है और पीछे हमारे पास क्या बचता है CH3 और ये चीज़ तो चलेगी, इसके साथ आ जाता है CH2 और साथ में हमारे पास O, और यहाँ पे जो है ना ईस्टर ग्रुप और CH2CH3। ये हमारे पास क्या है, इसके साथ में हमारे पास अभी जो रिलीज़ हुई है वो चीज़ भी लिख लेना। इसके साथ जो रिलीज़ हुई है वो हमारे पास क्या हुआ है, वो हमारे पास हुई है CH3 CH2 और OH। इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल भी हम इसको लिखते हैं। तो हमारे पास है ये कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट है कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में, ईथो ऑक्साइड बेस है, तो रिएक्शन होता है, प्रोसीड होता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो जो है ये जो आपके पास इथाइल एसीटेट का ये जो OR यानी ईस्टर और अल्काइल वाला है पोर्शन, ये जो है 2 मॉलिक्यूल है, दूसरे में से क्या ले जाते हैं, प्रोटॉन को ले जाते हैं, प्रोटॉन को ले जाते हैं, और प्रोटॉन को जब ये ले जाते हैं तो एथेनॉल बना देते हैं, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है बीटा कीटो ईस्टर भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इथाइल ग्रुप लिया तो इथाइल असीटो एसीटेट भी इसको कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ईथो ऑक्साइड जो है वो हमारे पास बेस है, ईथो ऑक्साइड हमारे पास क्या है, बेस है, और साथ में हमारे पास इथाइल एसीटेट है। जैसे मैंने ऊपर इथाइल एसीटेट हमारे पास 2 थे, उसका जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल था, मैं आपको याद दिलाऊं कि उसका जो दूसरा मॉलिक्यूल था उसको मैंने इस तरह से लिखा था। तो यहाँ भी मैकेनिज्म के अंदर उसको इस तरह बुक वाले ने लिखा है। तो ये हमारे पास इथाइल एसीटेट हो गया, और ये हमारे पास ईथो ऑक्साइड क्या हो गई, बेस हो गई। ईथो ऑक्साइड क्या हो गई, बेस हो गई। तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से क्या होता है, ईथो ऑक्साइड जो होती है वो इथाइल एसीटेट से प्रोटॉन को ले जाती है और एथेनॉल बना देती है, बिल्कुल उसी तरह। और साथ पीछे क्या बच जाता है, पीछे हमारे पास बच जाता है CH2 और कार्बन और डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन और OR यानी ईस्टर अल्काइल। तो पीछे आपके पास क्या बन जाता है, इसको आप इनोलेट भी कहते हैं। ये आगे जो है ना इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है। रिएक्शन जैसे प्रोसीड होता है तो होता ये है कि
पहले स्टेप में आपके पास क्या होता है, पहले स्टेप में जो आपके पास शुरू में आपने इथाइल एसीटेट लिया था, यहाँ पे इथाइल एसीटेट और जो आपके पास बना है इनोलेट आयन बना है, इथाइल एसीटेट और इनोलेट आयन आपस में रिएक्ट करते हैं। ये जो कार्बन होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये वाला जो कार्बन होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद क्या बना देता है, ये जो इसके ऊपर अटैक करता है ना, ये आप देखें कि जो हमारे पास इथाइल एसीटेट है इसके वाला जो ग्रुप होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, वो नीचे चला जाता है और हमारे पास एनोलेट जो होता है वो साथ आके जुड़ जाता है और रिजल्ट के तौर पर हमारे पास अल्को ऑक्साइड आयन बन जाता है। अल्को ऑक्साइड आयन बन जाता है और हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पीछे हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाऊं। ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी जो है ना पहले डबल बॉन्ड है और आगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ जो है ना इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही लिखी है। तो ये डबल बॉन्ड जो होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इधर आके डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक है, ये इधर आके डबल बॉन्ड बना देता है। तो अगले स्टेप होता है उसके ऊपर क्या होता है, ये जो हमारे पास जो इथाइल एसीटेट का जो आगे हमारे पास ईस्टर ग्रुप लगा हुआ था ये यहाँ से ब्रेक्स हो जाता है, ब्रेक होकर ये इथो ऑक्साइड आयन बना देता है और रिजल्ट के तौर पर हमारे पास पीछे के बच जाता है बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर कैसे बनता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है डबल बॉन्ड बना देता है, तो बीटा कीटो ईस्टर। ये बीटा कीटो ईस्टर जो है ना इसको इधर लिखो और साथ में हमारे पास बेस कौन सी है, बेस आपके पास शुरू वाली भी आप ये वाली बेस भी लगा सकते हो, ये वाली बेस CH3CH2O ये वाली बेस भी लगा सकते हो और आप ये जो है ना ये वाली बेस भी लगा सकते हो जो हमारे पास इथो ऑक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस लगाई हुई है। तो ये यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट होने के बाद ये एथेनॉल बना देती है और रिजल्ट के तौर पर बीटा कीटो ईस्टर अनाइन हमारे पास बन जाता है जो कि वीकर बेस होती है। ये हमारे पास कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन था और मैं अगर एक दफ़ा इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो आप इसकी एक दफ़ा फ़ोटो बना लें और फिर आप इसको अपने नोट्स के तौर पे इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।